आज हम हिंदी व्याकरण के नए घटक को जानने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्रिया और उसके प्रकार। तो क्रिया और क्रिया के प्रकार आज के इस घटक में हम जानने वाले हैं। पहले हम क्रिया के परिभाषा या अर्थ को जानेंगे, उसके कुछ उदाहरण यहाँ पर हम देखेंगे। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द या पद से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। किसे? कि जिस शब्द या पद से किसी कार्य के होने या करने का बोध जहां पर होता हो उसे कहते हैं क्रिया। उसके कुछ उदाहरण यहां पर देखेंगे कि जैसे पढ़ना, पढ़ने की क्रिया हो रही है तो पढ़ना। लिखना, लिखने की क्रिया हो रही है, लिखना। दौड़ना, बच्चा भाग रहा है, दौड़ रहा है तो क्रिया हो रही है दौड़ना, इसीलिए दौड़ना। गाना, कोई सुंदर सा गीत गा रहा है तो गाना, यह क्रिया है, इसीलिए गाना। हंसना, हम जिस प्रकार जोर जोर से हंसते हैं तो राम हंस रहा है, क्रिया कौन सी है? हंसना। बहना, नदी जोर से किलकिलाते हुए बह रही है तो क्रिया कौन सी इस वाक्य में? बहना। तो पढ़ना, लिखना, दौड़ना, गाना, हंसना, बहना, इस प्रकार के शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। परिभाषा ध्यान में आए? फिर से एक बार हम परिभाषा को देखेंगे। जिस शब्द या पद से किसी कार्य के होने का या करने का बोध जहां होता है उसे कहते हैं क्रिया। अब हम क्रिया के प्रकारों को जानेंगे। क्रिया के अर्थ को और उदाहरणों को हमने यहां पर देखा। अभी हम क्रिया के प्रकारों को जानेंगे। क्रिया के प्रकार दो है, एक है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो एक एक क्रिया के अर्थ को हम जानेंगे, उनके उदाहरणों को जानेंगे और क्रिया के प्रकारों को अच्छी तरह से समझ लेंगे। क्रिया के प्रकार में सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया के अर्थ को देखेंगे। सकर्मक क्रिया का अर्थ है जो क्रिया कर्म के बिना अपना अर्थ पूरा या स्पष्ट नहीं कर सकती उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या है सकर्मक क्रिया की परिभाषा या अर्थ? कि जो क्रिया कर्म के बिना अपना अर्थ पूरा नहीं कर सकती उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। उसका हम उदाहरण यहां पर हम देखेंगे। सकर्मक क्रिया का उदाहरण यहां पर हम देखेंगे। आदित्य ने खींचा, तो यहां पर क्रिया है खींचा, लेकिन इस वाक्य को पढ़ने के बाद यह क्रिया अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाती। आदित्य ने खींचा, क्या खींचा? यह सवाल फिर से उत्पन्न होता है। तो इस वाक्य से किसी भी प्रकार का अर्थ या क्रिया पूरी होने का अर्थ यहां स्पष्ट नहीं होता, वह क्रिया अधूरी सी हमें यहां पर लगती है। उसके नीचे हमने उदाहरण लिखा है उसी प्रकार का दूसरा। आदित्य ने फोटो खींचा, तो यहां पर क्रिया है फोटो खींचा। तो इस वाक्य में फोटो यह कर्म है और इसके लगने से खींचा यह क्रिया यहां पर हमें पूरी होते हुए दिखाई दे रही है और इसलिए आदित्य ने फोटो खींचा यह वाक्य सकर्मक क्रिया को दर्शाता है। कुछ सकर्मक क्रियाओं के उदाहरण यहां पर हम देखते हैं, जैसे कि पढ़ना, काटना, लिखना, पकड़ना, धोना, करना, बनाना, लाना, खरीदना, देना, लेना, सुनना आदि कुछ सकर्मक क्रियाएं हैं। यह
जब भी वाक्य में आएंगी तो हम क्रिया के पहले प्रकार को, जिसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। क्रिया के दूसरे प्रकार को हम यहां पर देखेंगे, उसकी परिभाषा, उसे अर्थ को जानेंगे, उसके कुछ उदाहरण यहां पर हम लेंगे। तो दूसरा प्रकार है अकर्मक क्रिया। उसका अर्थ है जो क्रिया बिना कर्म के अपना अर्थ पूरा यानी स्पष्ट करती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या? कि जो क्रिया बिना कर्म के साथ ही अपना अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट कर रही है, उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। उदाहरण के लिए, जैसे मोहन सोता है, तो यहां पर क्रिया हुई है सोने की, है ना, सोता है, मोहन सोता है। तो इस वाक्य में सोता है यह क्रिया है और सोना क्रिया अपने आप पूर्ण है, और इसीलिए मोहन सोता है यह वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण यहां पर फलक पर लिखे हैं, उससे पहले हम जानेंगे। आना, जाना, चलना, घूमना, हंसना, रोना, उठना, बैठना, बहना, पकना, चमकना, जागना आदि। तो यह कुछ अकर्मक क्रिया के उदाहरण है, जो कर्म के बिना ही यह क्रिया पूरी तरह पूर्ण होते हुए हम जान सकते हैं। तो क्रिया के दोनों प्रकारों को आप समझ गए। सकर्मक क्रिया, यह क्रिया वह है जो कर्म के बिना अपने अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाती। उसका उदाहरण हमने देखा कि आदित्य ने खींचा। यह उदाहरण, कर्म यहां पर नहीं है, इसीलिए पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाता। उसका दूसरा रूप हमने देखा कि आदित्य ने फोटो खींचा, तो यहां पर फोटो यह कर्म लगने के बाद वहां पर क्रिया पूर्ण होते हुए दिख रही है, और इसीलिए वह उदाहरण सकर्मक क्रिया का था। अकर्मक क्रिया को हमने देखा कि कर्म के बिना ही यह वाक्य पूरी तरह अर्थ को स्पष्ट करता है। उसका उदाहरण हमने देखा कि मोहन सोता है, तो सोने की क्रिया यहां पर पूर्ण हुई है। उसके उदाहरण हमने यहां पर देखे। तो अकर्मक क्रिया के उदाहरण यहां पर हमने अच्छी तरह से समझ लिए। तो यहां पर क्रिया के प्रकार सकर्मक और अकर्मक क्रिया को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो यहां पर यह घटक समाप्त होता है। अगले घटक को हम जल्द ही मिलेंगे। नमस्ते।